हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्लास फर्स्ट में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमने पहले क्या पढ़े थे, एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने भाषा में पढ़े थे एक कविता, अम्मा देखो आया चांद मस्ती से मुस्काया चांद। फिर उसके बाद भाषा क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बताई थी मैंने भाषा है। उसके बाद में राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये सब मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी लिखवाई मैंने आपको क्लास फर्स्ट के। कि सबसे पहला प्रश्न था कि भाषा किसे कहते हैं, तो ये जो शब्द विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। भाषा में कौन कौन सी बातें शामिल होती है, भाषा में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बातें शामिल होती है। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है ना। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं ये। और फिर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो ये था। अब उसके बाद उसी पेज नंबर 8 पे क्या आ रहा है आपका कि रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहला है क, टेलीफोन पर हम खाली स्थान के द्वारा बात सुनते हैं। अब क्या करते हो आप, किसके द्वारा, हमने सबसे पहला लेसन पढ़े थे भाषा। तो जब हम उस चीज को बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, भाषा। तो टेलीफोन पर हम भाषा, ये खाली स्थान में आएगा, भाषा के द्वारा बात सुनते हैं। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम खाली स्थान से भाषा पढ़ते हैं। अब आप कैसे भाषा पढ़ते हो, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं क्लास में मैडम लोग बोलती है क्या निकालना है, तो आपको क्या निकालना रहता है, कॉपी, नोटबुक, बुक। तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पुस्तकों से भाषा पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम खाली स्थान में, भाषा खाली स्थान है तो हिंदी मतलब हिंदी हमारे, सॉरी ये ग में मैंने हम लिख दी उस, हाँ नहीं ठीक है, हम ग, ये थोड़ा सा ग में हम, तो हम खाली स्थान में भाषा खाली स्थान है। अब इसको हमको करना है तो हम क्या करते हैं, हम काय में लिखते हैं, कॉपियों में। काय में लिखते हैं, कॉपियों में, है ना। काय में लिखते हैं, कॉपियों में। हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं। ये हो गया, ये 3 हो गए रिक्त स्थान। टेलीफोन पर हम भाषा के द्वारा बात सुनते हैं, हम पुस्तकों से भाषा पढ़ते हैं, फिर हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं। ये 3 हो गए। ओके, उसके बाद में आपका 2 और बचते हैं। तो ये हम पहले क वाला मिटा के, फिर उसके बाद ये हमने मिटा दिए, आपने देखे होंगे, ये आप लिख लेंगे अपनी बुक में। अब उसके बाद आता है घ। ओके, क्या आता है, घ। तो हिंदी हिंदी भाषा हमारे देश की खाली स्थान है। ओके, फिर है ये ड़, है ना। तो ड़ में क्या आएगा, ड़ में है हिंदी खाली स्थान लिपि में लिखी
लिखी जाती है, लिखी जाती है। ये हो गए, है ना। अब ग, हिंदी हमारे देश की क्या है, हमने पढ़े थे। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ये खालिस्तान हो गया। फिर हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए, जो कि यहाँ पर मैंने इसके पहले भी लिखवा दी थी और ये जो बचे हुए थे अभी लिखवाई। ये देखिए आप किस तरह से लिखे और अपनी बुक में इसको लिखिए। ओके, तो इसको आप अपनी बुक में इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद में है प्रश्न तीसरा। तो जो है वो प्रश्न तीसरा वो क्या है वो भी देखते हैं। तो ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद में है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो अब यहाँ कितने विकल्प दिए हुए हैं, 3। क, है ना, क में आएगा कि पहले हेडिंग डाल देते हैं कि दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये ओके। तो ये है पहला क, भाषा में कितनी बातें शामिल होती है। ओके, अब ऑप्शन है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 4। ये उसके बाद में है ख, हमारे देश की राजभाषा है। ओके, फर्स्ट है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उड़िया। तो ये है सही विकल्प। अब इसमें दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले है भाषा में कितनी बातें शामिल होती हैं। अब भाषा में कितनी बातें शामिल होती है, 3, 5, 4, है ना। तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये क्या हो गया, 4 भाषाएं शामिल हो गई। उसके बाद हमारे देश की राजभाषा क्या है,
हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं हम? हिंदी। क्या बोलते हैं? हिंदी। तो ये सही का निशान हमने जो सही उत्तर है उस पर लगा दिए कि भाषा में 4, तो ये 4 सही हैं और उसके बाद हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, तो ये हिंदी। तो ये सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, लगा दिए। देखिए इसको और अपनी बुक में इसको लिखना है आपको। तो इस तरह से लिखेंगे। अब एक और लास्ट बचा है, वो भी करवा देती हूँ मैं आपको। ये हमने इस तरह से ये 2 किए। अब आपका उसमें तीसरा है ग। तो ग में क्या है वो भी देख लेते हैं। ग तो हिंदी, हिंदी की लिपि है क्या? सबसे पहला है रोमन, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है फारसी। ओके, तो ये हमने वो 2 किए थे, उसके बाद ये तीसरा। तो हिंदी की लिपि है क्या? रोमन या देवनागरी या फारसी? तो इसका सही उत्तर क्या है? देवनागरी। तो ये आप अपनी बुक में इस तरह से इसको कर लेंगे और करने के बाद में जब ये बुक में लिख लिया आपने तो इसका एक वीडियो सेंड कर देंगे आप मुझे, और वीडियो सेंड करने के बाद मैं देखूंगी कि आपका ये वर्क कंप्लीट हो गया कि नहीं है। तो ये आपका मतलब होमवर्क है, मैं इसी वीडियो में आपको बता दी हूँ। तो पेज नंबर भी बता देती हूँ उसका मैं आपको कि पेज नंबर 8 का, ये पेज नंबर 8 का ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे लिखकर वीडियो सेंड करेंगे इसका कि आप लिख रहे हैं, मैं देखूंगी कि आप लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ आपका, ये देख लीजिए एक बार इसको। ओके, तो ये आपको आज मैंने फर्स्ट का व्याकरण पढ़ाई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।